आइए दोस्तों, आज हम धीरज सर एसएससी जीडी के लिए वही टॉपिक लेकर आ रहे हैं जो हमारे परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो 10 तारीख से आप सभी को मैसेज मिल गया होगा कि हम लोग का एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है। इन 10 दिनों में 10 टॉपिक का एकदम रिवीजन करा के रख देंगे। इन 10 टॉपिक जो आप सिलेबस नहीं जानते हैं तो हमारे वीडियो में जाके देख लीजिए। एसएससी जीडी का हिंदी का सिलेबस बना के डाल दिए हैं। उसको देखने के बाद यह टॉपिक आप देख सकते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हमें ही पढ़ना है, कौन टॉपिक हमें छोड़ देना है। तो आज हम शुरू करते हैं पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? आप पढ़े होंगे कि रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। उत्पत्ति के आधार पर तद्भव, तत्सम, देशज और विदेशज। व्युत्पत्ति के आधार पर आप देखेंगे एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची या विलोमार्थी। तो आज हम उसी टॉपिक को स्टार्ट करने चल रहे हैं। पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? कि जो पर्याय का मतलब ठीक हूबहू वैसा ही अर्थ निकाले उन्हें हम पर्याय कहते हैं। हूबहू अर्थ निकालने का मतलब यह है किसी पर्यायवाची शब्द को समानार्थी शब्द के नाम से जानते हैं। पर्यायवाची शब्द को समानार्थी भी कहते हैं। तो आइए इस पर्यायवाची शब्द को हम आज देख रहे हैं कि सबसे पहला है जल का पर्यायवाची। और जल के पर्यायवाची में दोस्तों देखेंगे कि जल का पर्यायवाची होता है नीर, वारि, अम्बु। नीर, वारि, अम्बु, तोय, सलील, पानी। आइए दोस्तों देखेंगे समुद्र की पर्यायवाची हमें कैसे याद करें। सिर्फ एक पर्यायवाची याद कर डालें तो इस पर्यायवाची का द का मतलब क्या होता है? द का मतलब देने, द का मतलब देने वाला, ज का मतलब जन्म और धी का मतलब क्या होता है? धी का मतलब होता है धारण करना। धी का मतलब धारण करना। तो धी जल के पर्यायवाची में सिर्फ हम धी जोड़ दें, ध में छोटी का मंत्रा दे दें तो समुद्र क्या करता है? जल को धारण ही तो किए रहता है। या अर्थात जल के पर्यायवाची में सिर्फ धी जोड़ दें तो हमें समुद्र की पर्यायवाची मिल जाएगा। जैसे निरधि लगा दें तो निरधि किसका पर्यायवाची है? तो देखेंगे तो समुद्र का पर्यायवाची है। वारिध किसका पर्यायवाची है? अम्बुद किसका है? तोयधि, रत्नाकर, नदीस। अब देखेंगे समुद्र के पर्यायवाची में जल के जो पर्यायवाची है धी लगा दिए तो समुद्र का पर्यायवाची बन गया। अब यही बादल का पर्यायवाची हमें बनाना हो तो बादल के पर्यायवाची में द का मतलब बादल क्या करता है? पानी ही तो देता है। नीर का मतलब पानी, या द का मतलब देने वाला। पानी देने वाले को क्या कहेंगे? बादल। तोय का मतलब पानी, द का मतलब देने वाला। अर्थात नीरद, तोयद, अम्बुद, मेघ, घन, ये किसके पर्यायवाची बन जाएंगे? बादल का। कमल के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं? तो कमल देख रहे हैं कि जहाँ भी कमल होता है तो पानी में ही जन्म लेता है। नीर का मतलब पानी और ज का मतलब जन्म लेने वाला। अर्थात देख लें तो ज का मतलब क्या हो जाएगा? जन्म लेना। जन्म लेना किस में जन्म लेना? नीर का मतलब पानी, पानी में जन्म लेने वाले को कमल। तोयद यानी पानी में जब, पंख का मतलब कीचड़ होता है, ज का मतलब जन्म लेने वाला, सरोज का मतलब पानी। अब देख रहे हैं राजीव और अरविंद, ये किसके पर्यायवाची हो जाएंगे? कमल का। रात का पर्यायवाची क्या हो जाएगी? तो रात का रैन, कुछ लोग रैन भी कहते हैं भैया, रैन बसेरा मतलब रात्रि का बसेरा। राका, रजनी, निशा, विभावरी, ये किसकी पर्यायवाची है? रात का। चंद्रमा किसका पर्यायवाची है? अब चंद्रमा के पर्यायवाची के लिए आप देख रहे हैं पहला पर्यायवाची होता है चाँद। यह आपके एसएससी जीडी में बहुत आईएमपी है। देखेंगे तो अक्सर नाम लिख के पूछ दिया कि राकेश किसके पर्यायवाची है? रजनीश किसका पर्यायवाची है? निशाकर किसका पर्यायवाची है? ठीक। निशा को करने वाला शशि किसका पर्यायवाची है? तो चंद्रमा का पर्यायवाची है। सूर्य के पर्यायवाची आइए देखते हैं दोस्त। सूर्य के पर्यायवाची सूर्य। दिन को करने वाला कौन? सूर्य। दिवाकर, दिवा मतलब दिवस बनाने का कौन? सूर्य। दिनेश, अंशुमाली, भास्कर किसका पर्यायवाची है? सूर्य का।
अब देख रहे हैं कि राक्षस के परवाची, राक्षस क्या होते हैं? सब लोग कहते हैं भैया रात में राक्षस आ रहा है। अच्छा, रजनीचर रात में घूमने वाला। चर का मतलब, अब देखें यही चर का मतलब घूमने वाला या विचरण करने वाला। तो देख रहे हैं राक्षस रजनीचर, इसी राक्षस के परवाची के लिए रजनीचर, निशाचर, दानव, असुर, सुरारी, ये किसके परवाची हैं? राक्षस के। आँख का परवाची, ये भी कई शिफ्टों में पूछा गया कौन इसमें परवाची आँख का नहीं है। ऐसे प्रश्न बना दिए गए हैं, नयन, नेत्र, चक्षु और एक दे दिया है अंशुमाली। तो दोस्त अभी पढ़कर आए हैं अंशुमाली किसका परवाची है, तो देख रहे हैं आप सूर्य का परवाची है। आँख का नयन, नेत्र, चक्षु, लोचन, चस, दृग। आकाश का परवाची क्या होता है कि आकाश, गगन, नभ, अंबर, व्योम। कि व्योम किसका परवाची है? शून्य किसका परवाची है? आकाश का। गगन किसका परवाची है? आकाश का। नभ का मतलब आकाश, अंबर का मतलब ये आकाश। अच्छा, फिर देख रहे हैं कि कपड़ा का परवाची में पूछ दिया कि निम्न में कौन कपड़ा का परवाची नहीं है। याद रखिएगा कि कभी कभी शुद्ध अशुद्धिया के थ्रू आपसे पूछ दिया जाता है समानार्थी में, इस चीर और इस चीर का मतलब क्या होता है। जो छोटा वाला चीर है इसका मतलब होता है पुराना, अब बड़ा वाला चीर का मतलब कपड़ा। तो आइए वहाँ भी अर्थ पूछ दिया जाता है, उसको थोड़ा ध्यान रखिएगा मित्र कि कपड़ा का परवाची में वस्त्र, चीर, अंबर, पट, ये किसके परवाची हैं? कपड़ा के। ठीक, घर का परवाची भवन, निकेतन, आलय, सदन। घर के परवाची में भवन, निकेतन, आलय, सदन। जंगल के परवाची देख रहे हैं कि जंगल को किस किस नामों से जानते हैं, अर्थात पर्यायवाची मतलब उसके समानार्थी शब्द। जंगल, वन को क्या कहते हैं? वन का मतलब जंगल। भगवान कहाँ को गए थे? वन को गए थे, यानी जंगल को गए थे। विपिन, कानन, अरण्य, आप सुनते हैं कानन कुंडल कुंचित केसा, यानी कानन किसका परवाची है? जंगल का। सुनसान जगह हम लोग हनुमान चालीसा पढ़ने लगते हैं, तो यह क्या है? एक जंगल का परवाची कानन के नाम से जानते हैं। तो इस तरह परवाची का आपको हम अलग अलग वीडियो देते रहेंगे। आप चाहते हैं स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए देखते हैं हाथी का परवाची क्या क्या होता है। हाथी के परवाची में गज, हस्ती, मतंग, गयंद, कुंभ, वितुंड। घड़ा के परवाची में घट, कलश, कुंभ, घटक, कुट। झंडा के परवाची में पताका, केत, निशान, ध्वज और केतन। यह तीनों परवाची तो पूछी जा रही है। लगे हाथ पूछ दे रहा है निम्न में कौन सोना या कनक का परवाची नहीं होगा, तो कनक को तो हम बिल्कुल याद रखेंगे। कनक, कंचन, सुवर्ण, हिरण्य, हेम, हाटक। यह हाटक नाम का जो शब्द है यह कई बार पूछा गया, इसको लोग पहले टिक मार देते हैं कि हाटक कनक सोना का परवाची नहीं होगा, जो कि हाटक सोना का ही परवाची है। अश्व, अश्व अर्थात घोड़े के परवाची में देखें घोड़ा, तुरंग, है, घोटक, वाज, संजव। अश्व का घोड़ा, तुरंग, है, घोटक, वाज और संधव किसका परवाची है? तो अश्व मतलब घोड़ा का परवाची है। सर्प के परवाची में देखें कि सांप, ब्याल, पनग, अहि, नाग, विषधर और भुजंग किसके परवाची होते हैं? ये सांप के परवाची होते हैं। अंग, अंग का मतलब होता है शरीर को क्या कहते हैं? अंग। गात अंग, अंश अंग, तन अंग। पुत्री का परवाची में अक्सर पूछ दिया निम्न में कौन बेटी या पुत्री का परवाची है, तो तन्या क्या है? तन्या का मतलब पुत्री, आत्मजा का मतलब पुत्री, दुहिता का मतलब पुत्री, सुता का मतलब पुत्री, बेटी का मतलब पुत्री, और यही सुत का मतलब पुत्र से होता है। फूल का परवाची देखें तो फूल के परवाची में लिखा है पुष्प, कुसुम, पुष्प, सुमन, प्रसून। ये किसका परवाची है? तो फूल का परवाची है। पृथ्वी की परवाची कई बार पूछा गया है, जो कि ये शब्दों में रत्नगर्भा सबसे इम्पोर्टेंट शब्द है कि पूछा है रत्नगर्भा किसका परवाची है। 4 ऑप्शन दे दिया है, एक लिख दिया है धरती का, एक लिख दिया पुत्री का,
एक लिख दिया झंडा का, रत्नगर्भा। जो लोग नहीं जानते हैं इस पर्यायवाची को एकदम लिख लें। ये जो जितने टॉपिक हम पढ़ाते जा रहे हैं एसएससी जीडी के लिए, उसका एक अलग नोट्स बना लीजिए। ये आपको सारा 10 टॉपिक हम कहे हैं तो बिल्कुल पूरा करेंगे 10 तारीख तक, किसी हाल में हम पूरा करेंगे। हम अपने बात के लिए प्रतिबद्ध हैं। पृथ्वी का पर्यायवाची क्या होता है? भूमि होता है, अचला होता है, धात्री होता है, धरनी होता है, गो होता है, जगती होता है, और रत्नगर्भा को तो बिल्कुल मत भूलिएगा किसका पर्यायवाची है? पृथ्वी का। यह सब एसएससी जीडी के लिए सुपर इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। इससे एक प्रश्न आपको मिलना ही मिलना है। इसको आप एकदम रट डालिए, 2 बार 3 बार जितना बार हो सके हम ऑनलाइन आकर कोशिश करेंगे, आपको हर चीज़ प्रैक्टिस कराएंगे। हम और हमारी टीम पूरी मन से लगी हुई है। आज से 3-4 वीडियो प्रतिदिन प्रोवाइड करेंगे और एसएससी जीडी का एक टारगेट बना देना है कि हमको करना है तो करना है, कि इस बार हमको करना है कि हम अकेले ही निकले थे, कारवा साथ आ गया। चलिए दोस्तों, हम इस टॉपिक को एक नोट्स बनाएंगे, फिर कल वीडियो आपको लेकर आएंगे हम। विलोम शब्द का, अनेकार्थी का, एकार्थी का, अनेक शब्दों का एक शब्द, उसका अलग वीडियो बना के आपको एक एक टॉपिक का दे देंगे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।